Hello bachcho, let's read this question. The question says the vapor pressure of two pure liquids A and B that form an ideal solution are 100 and 900 torr respectively at temperature T. This liquid solution of A and B is composed of 1 mole of A and 1 mole of B. What will be the pressure when 1 mole mixture has been vaporized? Option A है हमारे पास 800 torr, ऑप्शन बी है 500 टॉर, ऑप्शन सी है 300 टॉर, ऑप्शन डी है none of these. The key concept for this question will be Raoult's law for a mixture. Right? क्या होता है? हमारे पास होता है the total pressure is equals to P naught A chi A plus P naught B chi B, where Pt denotes the total pressure, P naught A denotes the vapor pressure of the pure solvent A, chi A is the mole fraction of A, P naught B is the vapor pressure of pure solvent B, chi B is basically the mole fraction of component B, right? अच्छा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी दिया हुआ है. ये जो सॉल्यूशन है, राइट, इसमें ए एंड बी के एक एक मोल है, राइट. अब जो इनका मिक्सचर था उससे एक मोल वेपराइज हो गया, तो हमारे पास प्रेशर कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट. ये हमारे पास हो गया लिक्विड सॉल्यूशन ए प्लस बी, राइट. हमारे पास हो गया ए प्लस बी. हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारे पास इसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा काय ए, इसके लिए जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा काय बी. किस स्टेट में? लिक्विड सॉल्यूशन में. ओके, अगर हम लोग बात करते हैं वेपर फेज में, वेपर फेज में वो होता है वाई ए एंड वाई बी, right? Ya and Yb are basically mole fractions of A and B, liquids A and B in the vapor state, right? Okay. अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखो हमें क्या दिया हुआ है कि एक मोल जो मिक्सचर है वो वेपराइज हो गया, ठीक है. यानी हमारे पास यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है? 1 है, राइट. यहाँ पे वेपर स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है. इन वेपर स्टेट, इन वेपर स्टेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है? 1 है, ठीक है. तो हमारे पास वाई बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, राइट. किसके बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. तो ये अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के, ठीक है. क्योंकि ये तो हमारे पास कितना है? ये हमारे पास 1 है. तो इससे हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ आउट किया था कि वाई बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, अगर बात करें काय बी की, ठीक है. काय बी वो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो काय बी हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एन बी. क्यों होगा ऐसा? देखो ये दिया गया था क्वेश्चन में कि बी के टोटल मोल्स कितने हैं? 1 मोल है, राइट. अगर इस एन बी मोल्स वेपर स्टेट में चला गया बी का, तो हमारे पास कितने मोल्स बचे? कितने मोल्स बचेंगे? 1 माइनस एन बी मोल्स बचेंगे किस में? हमारे लिक्विड स्टेट में, राइट. अब हमें पता है द टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी काय बी, ठीक. और काय ए प्लस काय बी मोल फ्रैक्शंस,
का जो सम होता है वो हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो पी नॉट ए, तो काय ए की जगह हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं काय ए इज इक्वल्स टू 1 - काय बी। ठीक है, तो पी नॉट ए इंटू 1 - काय बी इज इक्वल्स प्लस पी नॉट बी काय बी। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, ये टोटल प्रेशर। ठीक, तो आ जाएगा हमारे पास पी टी इज इक्वल्स टू, पी टी विल बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काय बी प्लस पी नॉट बी काय बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए काय बी। राइट, हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है टोटल प्रेशर। अच्छा, अगर हमें काय बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो क्या आ जाएगा काय बी, सी हियर काय बी विल बी इक्वल्स टू पी टी माइनस पी नॉट ए बाय पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। राइट, काय बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमें पता है काय बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू कितना, 1 - एन बी। ठीक, 1 - एन बी के बराबर भी है हमारे पास काय बी। ठीक है, और हमारे पास ये जो एन बी है वो किसके बराबर है, वाई बी के। और वाई बी ऐसे हमारे पास कितना होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी बी बाय पी टी। पी बी इज इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी टी। ठीक, तो हो जाएगा हमारे पास पी बी मतलब पी नॉट बी काय बी बाय पी टी। ठीक, और काय बी की वैल्यू हमने कितनी देखी थी, जगह पी नॉट बी काय बी कितना, 1 - एन बी बाय पी टी। ठीक, अब हमें पता है कि जो वाई बी है वो कितना है, वाई बी हमारे पास एन बी है। तो यहाँ से एन बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, एन बी की वैल्यू आ जाएगी 1 - पी टी माइनस पी नॉट ए बाय पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। आ जाएगा कितना, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए माइनस ऑफ पी टी प्लस पी नॉट ए बाय पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक, क्या होगा हमारे पी नॉट ए, पी नॉट ए कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना हमारे पास, ये आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी टी बाय पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, किसके बराबर, एन बी के बराबर। ठीक है, अब ना यहाँ से ये हमारे पास वाई बी के बराबर था ना, वाई और अल्टीमेटली वाई बी किसके बराबर था, वाई बी एन बी के बराबर था। तो यहाँ से भी हम लोग क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से भी हम लोग एन बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको बोल देते हैं पहले इक्वेशन 1। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। ठीक, तो हमारे पास क्या है, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 YB is equals to, YB is basically equals to P naught B 1 minus NB, P naught B 1 minus NB by PT। ठीक है, YB हमें पता है किसके बराबर है, YB हमें पता है NB के बराबर है। NB is equals to P naught B 1 minus NB by PT। राइट, क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा NB इंटू पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी
माइनस पी नॉट बी एन बी। ठीक, एन बी कितना आ जाएगा, पी टी प्लस पी नॉट बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। ठीक, एन बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी बाय पी टी प्लस पी नॉट बी। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2। और इसको 2 बोल देते हैं और इसको 3 बोल देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3। ठीक, एन बी जो दोनों है उसको कंपेयर कर देते हैं। हमारे पास है पी नॉट बी बाय पी टी प्लस पी नॉट बी इज इक्वल्स टू कितना, पी नॉट बी माइनस पी टी बाय पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब इन दोनों को क्या कर दे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पी नॉट बी का होल स्क्वायर माइनस पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी हो जाएगा। हमारे पास क्या जगह, पी टी इंटू पी बी प्लस पी नॉट बी का होल स्क्वायर माइनस पी टी का होल स्क्वायर माइनस पी टी टू पी नॉट बी। ठीक, फिर क्या होगा, ये हमारे पास कट जाएगा, पी नॉट बी है ना, ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे, पी नॉट बी का होल स्क्वायर दोनों साइड कट जाएगा और पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी आएगा। ठीक, और टोटल प्रेशर विल कम आउट टू बी कितना, पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी विच इज 100 इंटू 900। कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 300 टॉर। ठीक, coming back to the question, correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.